तो संवेगात्मक विकास विशेषताओं की चर्चा मैं कर चुका हूं। हेडलाइन डाल लें, शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास में संवेगात्मक विकास। शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास। बहुत सिंपल सी दो तीन बातें समझिएगा। बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है तो उसके संवेग अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब एक बार उत्पन्न हुआ और तुरंत खत्म हो जाता। आप कभी भी देखना, बच्चा रो रहा है और उसी समय हमने उसको एक चॉकलेट दी तो चॉकलेट देते ही बच्चे ने हंसना शुरू कर दिया, यानी वो संवेग जो उसे गुस्से का था, क्रोध का था, वो खुशी में बदल गया। तो संवेगों की जो प्रकृति शेष अवस्था में है वो क्या है? अस्थायी। तीन चार विशेषता याद रखना। शेष अवस्था में संवेग क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं और हिंसात्मक होते हैं। बच्चा को गुस्सा आएगा तो वो काट लेगा, पत्थर मार देगा, उसे फर्क नहीं पड़ता मम्मी है पापा है, ठीक है। संवेग प्रारंभ में जो होते हैं वो क्या होते हैं? अस्पष्ट होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होते हैं? स्पष्ट होते जाते हैं। बस ये दो तीन विशेषताएं याद रखना। और भय, प्रेम और क्रोध, ये शेष अवस्था के मौलिक संवेग होते हैं। ये वाटसन ने बताया था। कौन से संवेग होते हैं? मौलिक संवेग। किसने बताया था? ये वाटसन ने। बस ये चार विशेषता लिख लो। लिखो, संवेग अस्थायी। अस्थायी का मतलब समझ में आ गया। अब आजकल एक वर्ड समझना जरूरी हो गया क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं, भाषा आती है इन पे। अस्थायी का मतलब समझ में आ गया कि शुरुआत में उत्पन्न हुआ और तुरंत ही खत्म हो जाता है। वो अभी आया था और अभी गायब हो गया। दूसरा वर्ड क्या बोला मैंने? हिंसात्मक। हिंसात्मक का मतलब क्या होता है? उसे गुस्सा आया तो वो काट लेगा, वो पत्थर फेंक देगा, ठीक है ना। एग्रेसिव होता है वो इमोशंस में। बाल्यावस्था में नहीं होगा, किशोर अवस्था में फिर एग्रेसिव हो जाएगा वो। किशोर अवस्था तो शेष अवस्था की रिपीटिशन, एकदम सही बात है। उसकी बहुत सारी चीजें वहीं आ जाती हैं। संवेग प्रारंभ में अस्पष्ट होते हैं। कहां पे? शेष अवस्था में। क्लियर नहीं होते हैं कि यार क्या करना क्या चाह रहा है यार, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है। प्रारंभ में संवेग अस्पष्ट होते हैं, धीरे धीरे स्पष्ट होते जाते हैं। एक विशेषता मैं और लिखा रहा हूं, थोड़ी सी चेंज करके लिखा रहा हूं क्योंकि प्रश्न भाषा बदल के आ रहे हैं आजकल। तो संवेगों की अभिव्यक्ति में परिवर्तन आता है। अभिव्यक्ति में समझ रहे हैं आप? एक प्रश्न आया था अभी आपके ग्रेड फर्स्ट में, इससे जुड़ी हुई लाइन आई थी, लेकिन वही बच्चा समझ सकता है जिसने इसको समझा हो। अब किताबों में इतना डिटेल्ड में नहीं होता है, नॉर्मली अपन सीधा पढ़ते हैं। अभिव्यक्ति में परिवर्तन, जैसे बच्चा शुरुआत में जब उसे खुशी होगी तो उसकी खुशी को कैसे व्यक्त करेगा? स्माइल देगा चेहरे पे, मुस्कुराएगा। थोड़ी फिर बड़ा हुआ तो उसकी खिलखिलाएगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो खिलखिलाएगा, जोर जोर से तालियां भी बजाएगा, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होगा। और फिर धीरे धीरे अपन देखते हैं बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में वो गतिविधियां, जो ताली बजाना, जोर से चिल्लाना, चीखना, वो एकदम से क्या हो जाता है? उसका कम हो जाता है। तो एक विशेषता देखी थी मैंने अभी, जो शायद पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर हल करवाया था कल, उसमें था क्या था कि संवेगों की जो अभिव्यक्ति होती है ना, वो वैसे तो जो प्रदर्शित करने के तरीके होते हैं वो बच्चे में जन्मजात होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अनुक्रियाएं बाद में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अनुक्रियाएं घट जाती हैं। नहीं, हिंदी में था, हिंदी ग्रेड फर्स्ट में ऑप्शन में था, और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। भाषा चेंज की उसने बहुत अच्छी। किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्त की जाने वाली अनुक्रिया अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट होती है। संवेगात्मक अनुक्रियाएं धीरे धीरे विभेदित होती हैं, एक पृष्ठ दूसरी पृष्ठ में स्थानांतरित होती हैं। तीव्र संवेगों की अनुक्रियाएं बढ़ती जाती हैं।
अनुक्रियाएं, अब यहां समझना था आपको। अब मैंने जो लाइन बोली ना वो इससे निकली है। सवेंगों की जो अनुक्रिया है, देखो आपके बाद के जो सवेंग है उनमें तीक्ष्णता आती है। तीक्ष्णता मतलब शार्पनेस आती है, ठीक है। लेकिन अनुक्रिया बढ़ेगी नहीं, अनुक्रिया क्या होती है, घटेगी। अब इसको लाइन को कैसे पढ़ोगे आप पे उत्तर डिपेंड करेगा। अब जिसने पूरी लाइन पढ़ ली, अनुक्रियाएं बढ़ेंगे नहीं, सवेंगों की जो गति है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उनका उत्पन्न होना और ये सब चीजें बढ़ जाएंगे आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी। लेकिन अनुक्रिया घटती है। मैंने अभी जो लाइन बोली कि छोटा बच्चा खुशी को ताली बजा के कर रहा है, पूरे शरीर में हलचल हो रही है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी खुशी को भी यूं ही कर देगा। समझ रहे हो आप? उम्र के साथ आपकी सवेंगों की जो अनुक्रिया वो क्या होती है, घटती है। जब मेरा स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन हुआ था जिस दिन, तो मैं कूद गया था। मतलब किसी दोस्त के टेबलेट पे हम रिजल्ट देख रहे थे और दोनों ने हमने इंटरव्यू की तैयारी साथ में, पढ़ाई भी साथ में की थी, तो उसका नहीं हुआ और मेरा हो गया। तो मैं चाह नहीं रहा था कि मैं व्यक्त कर दूं, बट मेरे से रहा नहीं गया और मैं कूद गया था एकदम से। और मेरे साथ पूरी रात नींद नहीं आई, ठीक है। फिर दोस्तों ने जो पहले लगे हुए थे उन्होंने कहा कि पार्टी करनी है, तो रात को 12 बजे तक हमने पार्टी की, ठीक है। फिर 12 बजे से मैं घर गया मोटरसाइकिल लेके, तो मैं उस जोहड़ से गया जहाँ पे भूत प्रेत रहते थे। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना लेवल का था, खुशी इतनी गजब की थी। उस जोहड़ में मुझे कोई ये कह दे कि बेटा आज जाना है, तो उन्हीं जाए मेरे से, उससे पहले की बात। लेकिन उस दिन इतना कॉन्फिडेंस अपर लेवल पे था कि यार अब तो नौकरी लग गई, अब क्या है। तो वो जो अभिव्यक्ति थी। अब जब 2018 में इस कॉलेज लेक्चर का मेरा रिजल्ट आया, तो मैं उदयपुर क्लास लेने के लिए जा रहा था और मैं उस समय झुंझुनू रहता था। तो सीकर में पहुंचा तो उस समय रिजल्ट आया, और रिजल्ट आते ही मैंने तुरंत उस पीडीएफ को देखा, और पीडीएफ में देखा तो मेरे रोल नंबर दिखे, उसके आगे 7 लिखा हुआ था, मतलब रैंक लिखी हुई थी। तो मुझे लगा यार 7वीं रैंक तो नहीं आ सकती यार, ऐसे कैसे। फिर मैंने दोबारा देखा, फिर मैंने एक दोस्त को कहा कि यार इसको कंफर्म कर कि ये मेरा रिजल्ट है क्या, रोल नंबर मैंने भेजे। उसने कहा तुम्हारा रिजल्ट है। लेकिन आप बताओ कि आपका कॉलेज लेक्चर आपका ड्रीम जॉब है और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है, होना क्या चाहिए, आप बस को कहो कि बेटा रिजर्वेशन है कैंसिल, अब घर जाऊंगा, एंजॉय करूंगा। मैंने कहा ठीक है, हो गया, ठीक है, अच्छा लगा। मैं कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं क्लास लेने चला गया उदयपुर। जबकि आपका इतना बड़ा सिलेक्शन हो तो आप वो क्लास लेने, उस दिन क्लास कैंसिल कर सकते हो ना आप, बट मैंने नहीं की। समझ रहे हैं आप? अनुक्रिया घट जाती है उम्र के साथ। जब तुम्हारा पहला सिलेक्शन होगा, पहली खुशी होगी। जब मैंने पहली गाड़ी ली थी, ठीक है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी थी, स्विफ्ट सेकंड हैंड गाड़ी थी, तो मेरे लिए वो थी, मैं उसको डेली साफ करता, उसकी सीटों का कवर बदलता। आज उसमें परफ्यूम वाला वो नया लेके आ रहा हूँ, फिर उसका स्टीयरिंग का कवर चेंज कर रहा हूँ। ऐसे मेरे लिए था कि और क्या गाड़ी। अब मेरी गाड़ी देखना एकदम इतनी गंदी रहती है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है क्या है, गाड़ी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आदमी की जैसे जैसे आयु हम बढ़ते हैं, कोई चीज़ हमें मिलती जाती है, उसके बाद हमारी अनुक्रियाएं क्या होती हैं, घटती जाती हैं। इसका मतलब ये है। तो इसमें जो ऑप्शन लिखा वो गलत है। अब मैंने समझाने के लिए मैंने आपको 6-7 उदाहरण दे दिए, अपनी चर्चा कर ली। बाकी सिंपल चीज़ है, एक लाइन पढ़नी है आपको। अनुक्रिया घटेगी यद्यपि तीक्ष्णता क्या होती है, बढ़ती है, शार्पनेस बढ़ती है सवेंगों की, लेकिन अनुक्रिया जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है। आपको किस सवेंग को व्यक्त करना है, किसी को नहीं करना, डिफरेंस करना शुरू कर दोगे यार, कौन सा सवेंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो ये सब प्रश्न अब एग्जामिनर उठा रहा है, तो इससे लग रहा है कि वो ये चाह रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये मैं ब्रिजेज में पढ़ा दूंगा ये विशेषताएं, क्योंकि ब्रिजेज के सिद्धांत की हैं। ब्रिजेज का सिद्धांत मैंने किताब में बस शॉर्ट में डाला और शॉर्ट में आता था, लेकिन अब जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसलिए अपन क्लास में थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें मुझे लगा कि यहाँ चेंज करने की आवश्यकता है, तो मैं आपको क्लास में करवा दूंगा ना। जहाँ मुझे लगेगा कि फिलहाल पैटर्न ये है और यहाँ पे एक नई चीज़ अपने को ऐड करनी है, कुछ चीज़ें अपन घटा देते हैं कि यार ये चीज़ अब नहीं पूछता तो इसको हटा दी, और कुछ चीज़ें लगेगी इसको बढ़ाना है, तो वो मैं ऑटोमेटिकली आपके क्लास नोट्स में ऐड करवा दूंगा। तो ये लिख लिया आपने, भय प्रेम क्रोध ये क्या होते हैं, मौलिक सवेंग होते हैं। और मौलिक किसने बताए थे, वाटसन ने बताए थे। ये प्रश्न भी आया हुआ है स्पष्ट दिख रहे। और ये जो लाइन ये लिखे ना, सवेंगों की अभिव्यक्ति में
क्रम से परिवर्तन होता है। सविंगों की अभिव्यक्ति में क्रम से परिवर्तन होता है। सविंगों की अभिव्यक्ति में क्रम से परिवर्तन होता है। अनुक्रियाएं धीरे धीरे घटती जाती हैं। सविंगों की अभिव्यक्ति में क्रमशः परिवर्तन होता है। अनुक्रियाएं धीरे धीरे क्या होती जाती हैं? घटती जाती हैं। समझ में आ गई बात? ओके। अब यहां मैं एक सिद्धांत पढ़ा रहा हूं आपको, इसको लिखना। अब शेष अवस्था से रिलेवेंट एक सिद्धांत दिया था ब्रिजेज ने। ब्रिजेज कौन है? महिला मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोवैज्ञानिक है, जिसने सविंगों का एक सिद्धांत दिया था 1932 में, सविंगात्मक विकास सिद्धांत। अब इस बार बहुत प्रश्न आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट होगी। सविंगात्मक विकास सिद्धांत कौन सिद्धांत दिया इसने? सविंगात्मक विकास सिद्धांत। किसने दिया है ये? ब्रिजेज ने। ब्रिजेज ने सिद्धांत दिया सविंगात्मक विकास सिद्धांत 1932। इसका जो सिद्धांत है, इसका मूल पाठ तो ये है कि इसने एक टेबल बनाई है। ये कहती है कि बच्चे में जन्म के समय कोई सविंग नहीं होता। क्या होती है? एक उत्तेजना होती है, इसको अपन बोलते हैं एक्साइटमेंट। अपन कहते हैं यार मेरे में एक्साइटमेंट हो रहा है, ठीक है ना? आप में होता है क्या क्लास लेने के लिए? मेरे अंदर होता है। अब मैं तो क्लास कितनी साल से पढ़ा रहा हूँ, बट मेरे पर्सनल बैच में जाने के लिए मेरा बहुत एक्साइटमेंट होता है कि मैं अपने बैच के बच्चों को पढ़ाऊँगा। हो सकता है कोचिंग में पढ़ाने में मेरा कोई एक्साइटमेंट नहीं हो, कि कोई मुझे बोलता है कि यार हमारे क्लास ले लो, तो मैं मना कर देता हूँ। मेरा मन नहीं होता है, मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता पढ़ाने को। पैसों के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ, बट एक्साइटमेंट जो मेरा आता है ना, वो मेरा हमेशा देखना पर्सनल बैच में होता है। मुझे अच्छा लगता है कि यार ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, मैं इनके साथ बहुत अच्छे से वर्क करूँ, एक एक चीज़ पे काम करूँ, ऐसे मन में रहता है मेरे। पढ़ाऊँगा वहाँ भी अच्छा, बट आप लोगों के साथ मेरे इमोशनल कनेक्शन होता है। तो ये एक्साइटमेंट जिसको आप बोलते हैं, उत्तेजना है अपने अंदर जो हम सब मौजूद रहती है। तो ये कह रहा है कि जन्म के समय में केवल उत्तेजना होती है, सविंग नहीं होता है, एक्साइटमेंट होता है बस आप में। फिर जैसे जैसे आप 3 महीने के होते हो तो आप में 2 सविंग आते हैं, दुख और आनंद। फिर 6 महीने के होते हो तो आप में आता है प्रेम, भय, क्रोध और घृणा। फिर 12 महीने के होते हो तो उल्लास और अनुराग आता है। 18 महीने में आप में ईर्ष्या आती है, और 24 महीने में हर्ष आता है, जिसको जॉय बोलते हैं अपन, जो सबसे बढ़िया सविंग होता है, गजब की खुशी वाला। प्रफुल्लित अपन जब होते हैं, प्रफुल्लित समझ रहे हैं? प्रफुल्लित आदमी होता है जब उसको बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जैसे मैंने कहा, आप सिलेक्शन आपका जब पहली बार कोई नौकरी लगोगे तो आप में हर्ष आएगा, आपको ऐसा लगेगा दुनिया को मैंने जीत लिया है, बहुत अलग फील होगा। मतलब ऐसा अलग जोन में रहेंगे आप, और 2-3 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक वो जोन में रहेंगे। वो जॉय है आपका, हर्ष है, वो सर्वोच्च इमोशन है आपका। तो इसने वो टेबल बताई, और अमूमन पर्सन इसी टेबल पे आते हैं। अब थोड़े समय इसकी बेसिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार 1-2 लाइन ऐसी आई हैं कि ब्रिजेज कहना क्या चाहती है, तो मैं उसकी वो बेसिक बातें लिखा रहा हूं, लिखो आप। इसके अनुसार सविंगात्मक विकास, इसके अनुसार सविंगात्मक विकास एक निश्चित पैटर्न से होता है। सविंगात्मक विकास क्या होता है? एक निश्चित पैटर्न है उसका, निश्चित पैटर्न होता है। किसका? सविंगों को, सविंगात्मक विकास का निश्चित पैटर्न से होता है। लिख लिया? नंबर 2, सविंग प्रारंभ में अस्पष्ट होते हैं, धीरे धीरे। ये कहती है प्रारंभ में सविंग क्या होंगे आपके? अस्पष्ट। धीरे धीरे क्या होंगे? स्पष्ट होते जाएंगे, और विभेदन होता जाएगा। विभेदन समझ रहे हैं आप? अंतर करना शुरू कर दोगे आप। पहले सविंग आपके लिए नॉर्मल है, समझ रहे हो आप? विभेदन का मतलब समझ में आया क्या? डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, विभेदन क्या है?
अरे पहले आपके लिए हर सवेंग एक जैसा है, प्रेम भी आपके लिए एक जैसा है। अब आपके लिए प्रेम के मायने अलग हैं। आप बहन के लिए प्रेम अलग है, भाई के लिए प्रेम अलग है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए तो आपका प्रेम का लेवल ही नेक्स्ट लेवल होता है आपका, ठीक है ना। तो आपने उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। पहले आप समझते ही नहीं थे कि यार लगाव एक ही चीज है, आपको एक जगह जैसा लगाओ, दोस्त भी एक जैसा लगाओ, मम्मी पापा से लगाओ, उसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे आयु बढ़ती है तो उसमें सवेंगों में क्या होता है, विभेदन होता है। तो छोटा सा वर्ड है बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया। सवेंगों में विभेदन होता है। सवेंग शुरुआत में अस्पष्ट होते हैं, धीरे क्या हो जाते हैं, स्पष्ट होते जाते हैं। सवेंगों में क्या पाई जाती है, विशिष्टता पाई जाती है। विशिष्टता मतलब सबके सवेंग अलग अलग होते हैं ना। विशिष्ट का मतलब यहां व्यक्तिगता बोल सकते हैं आप, लिख लेना। सवेंगों में विशिष्टता पाई जाती है, विशिष्टता पाई जाती है, व्यक्तिगता पाई जाती है। सवेंगों में विशिष्टता और व्यक्तिगता पाई जाती है। विशिष्टता पाई जाती है और क्या पाई जाती है, व्यक्तिगता। विशिष्टता और व्यक्तिगता पाई जाती है। विशिष्टता व्यक्तिगता समझ गए। हर व्यक्ति के सवेंग विशिष्ट हैं, अलग हैं। आप में कोई सवेंग बहुत अलग है, कोई सवेंग बहुत अलग है। कोई बच्चा नहीं कह सकता कि तेरा और मेरे सवेंग का लेवल एक समान है, नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक माता पिता की दो समरूप जुड़वा बच्चे हैं, उनमें भी इमोशंस का लेवल एक समान नहीं होगा, उनमें डिफरेंस पाया जाएगा। फिर लिखना, सवेंग जन्मजात नहीं अर्जित होते हैं। सवेंग जन्मजात नहीं क्या होते हैं, अर्जित होते हैं। सवेंग जन्मजात नहीं अर्जित होते हैं। एक लाइन जो मैं बोल रहा था, उम्र के साथ, आयु के साथ सवेंगों में क्या आती है, तीक्ष्णता आती है। सवेंगों में क्या आती है, तीक्ष्णता। तीक्ष्णता समझ रहे हैं, शार्पनेस वर्ड बोल सकते हैं या तीव्रता भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। सवेंगों में आयु के साथ क्या आएगी, तीक्ष्णता आएगी, शार्पनेस आएगा, तीव्रता आएगा, रैपिडली होंगे। लेकिन अनुक्रिया क्या होगी, घटेगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुक्रिया क्या होगी, माइनस हो जाएगी, लिख लेना। आयु के साथ सवेंगों में तीक्ष्णता या तीव्रता आती है। आयु के साथ सवेंगों में तीक्ष्णता या तीव्रता आती है। लेकिन अनुक्रिया, लेकिन अनुक्रिया, अनुक्रिया क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अनुक्रिया क्या होगी, घट जाएगी। किसने कहा है, ब्रिजेश ने। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि जन्म के समय बच्चे में, एक लाइन और लिखना इसकी, सवेंगों की भावनात्मक अभिव्यक्ति तथा चेहरे के भाव जन्मजात समूह के रूप में होते हैं। जन्मजात समूह के रूप में होते हैं। जन्मजात समूह के रूप में होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो भाव, जो अपना एक्सप्रेशन देते हैं ना, ये ऑलरेडी अपने साथ क्या है, जन्म के रूप में। लेकिन सवेंगों की उत्पत्ति को ये जन्मजात नहीं मानता, लेकिन भावना जो व्यक्त करना है वो क्या है, ऑलरेडी हमारे साथ जन्म से ही विद्यमान रहते हैं, और उसी रूप में अपन उनको अभिव्यक्ति देते हैं। अगली और अंतिम लाइन लिखना, जन्म के समय बालक में कोई सवेंग नहीं होता। जन्म के समय बालक में कोई सवेंग नहीं होता, केवल उत्तेजना। एक्साइटमेंट। जन्म के समय बालक में कोई सवेंग नहीं होता, केवल क्या होती है, उत्तेजना होती है। जन्म के समय बालक में कोई सवेंग नहीं होता, केवल क्या होती है, उत्तेजना। उत्तेजना वर्ड समझ गए।
उत्तेजना से नहीं समझो तो एक्साइटमेंट वर्ड आजकल अपन बहुत यूज कर रहे हैं कि यार तुम्हारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट होना मतलब जिंदा होने का परिणाम है। आप में किसी भी चीज़ के प्रति एक्साइटमेंट है, मूवी के नाम से एक्साइटमेंट है। अब मेरे अंदर तो हर चीज़ का एक्साइटमेंट है, मैं तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा फील करता हूँ। मेरे अंदर एक्साइटमेंट है कि मेरे को 5 तारीख को पुष्पा 2 देख के आनी है, ठीक है, वो आ रही है, ठीक है ना। फिर मुझे एक उसकी देखनी है मूवी, 25 जनवरी को शायद, 5 जनवरी या 25 जनवरी को उसकी आ रही है, क्या नाम है यार, रामचरण की, वो देख के आनी है। तो दोनों तीनों मूवी के लिए मेरे अंदर एक्साइटमेंट है कि यार 5 दिसंबर कब आएगा, और 5 दिसंबर को अपन पुष्पा 2 देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे। हर चीज के लिए होना चाहिए। एक्साइटमेंट नहीं है तो जिंदगी में सब कुछ खत्म है। क्लास के लिए एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। कल गया था मैं, कोई शादी थी, आजकल सीजन चल रहा है, बट मेरे अंदर था यार शनिवार को आप ड्रॉप कर देते, कल क्लास संडे को होती नहीं है आप लोगों के अमूमन, तो मंडे को भी आ सकता था, बट नहीं यार चलते हैं, क्लास लेते हैं, तब मजा आता है, जीवन अच्छा लगता है। मैं इसी क्लास को बोझ समझने लग जाऊंगा तो पढ़ाई नहीं पाऊंगा, मैं बोझिल हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा, इससे बिखर जाऊंगा यार। फीस तो आई गई, भाड़ में जाने दो ना यार इनको। भाई बता रहा हूँ एक बात, भाई मान लो फीस से एक्साइटमेंट हो तो फिर वो फीस लेने के साथ ही खत्म हो जाएगा। बट एक्साइटमेंट है सच में, पढ़ाना आपको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये चीज इंपॉर्टेंट। अब एक टेबल लिख लो आप, ये पूरी याद रखना। इसने क्या कहा, जन्म के समय कोई समय नहीं होता, केवल क्या होती है, उत्तेजना। आगे लिखना इसी लाइन के आगे, लेकिन 2 वर्ष तक, लेकिन 2 वर्ष तक सभी संवेग, लेकिन 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो उत्तेजना जो है, आपकी जो एक्साइटमेंट है वो तो क्या है कि आपके जन्म 0 महीने में आ गई, ठीक है ना। ये सबसे नीचे जो होती है वो क्या है आपकी, ये है एक्साइटमेंट, उत्तेजना है। ये तो आप जब पैदा हुए उसी समय आ गया, 0 माह में ही। फिर जैसे आप 3 महीने के होंगे, कितने महीने के होंगे, 3 महीने के, तो यहां 2 संवेग आते हैं, दुख, ठीक है ना, और आनंद। ये कब आते हैं, 3 माह में। दुख को आप व्यथा भी बोल सकते हैं। 6 माह में जैसे ही होंगे तो 6 माह में आपके अंदर ये कहता है 3 संवेग आते हैं, भय, क्रोध, घृणा। 12 माह में जैसे आप पहुंचते हैं तो यहां कहता है उल्लास, उल्लास और अनुराग। अनुराग मतलब अफेक्शन होता है। उल्लास मतलब मैंने आपको कहा कि उमंग को व्यक्त करता है कि यार मेरे अंदर बड़ा उल्लास है, अच्छा फील आता है हमेशा कि यार लाइफ में जाना है। आपके अंदर ही नहीं आता कि मतलब यार नौकरी लगेंगे, नौकरी लगेंगे तो कितनी खुशी होगी, फिर नौकरी लगने के बाद है ना अपन घूमेंगे यार, फुल जिएंगे जिंदगी को, कहीं ब्याह शादी में भी जाएंगे ना तो भी ऐसे मजा आएगा जाने में, ऐसा नहीं फील करता है आप लोग। मैं तो बहुत करता था, आज भी करता हूँ। आज मैं अलग करने लग गया कि यार मैं, मुझे उस जगह को देख के आना है, उस कल्चर को देख के आना है, तो ऐसे होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। उल्लास है तो आपको हर टाइम अच्छा लगेगा, और उल्लास नहीं है तो आपको फिर जिंदगी क्या लगती है, निर्जीवता लगती है। समझ रहे हो। खाने के लिए उल्लास नहीं होता क्या आप में कि भाई आज शाम को खाना, यार पता नहीं क्या नई सब्जी बनाएंगे, आज ये सब्जी बना के खाते हैं, यार ऐसे रोटी बनाए। मुझे लगता है आप लोगों को ऐसे हेलो एक ऐसे मतलब बोरियत भरी लाइफ नहीं लग रही है आपको। मैं आपके चेहरे देखता हूं जिसमें आपसे इमोशनल इंटरेक्शन करता हूं, तो इससे आपका आइडिया लग जाता है कि यार किसकी लाइफ में क्या है। तो जब मैं ऐसी बातें करता हूं जिस मेरे के चेहरे पे खुशी आ रही है, हाँ सर हमें बहुत अच्छा है। अब आपके चेहरे देखता हूं तो लगता है कुछ नहीं है, मामला डावाडोल है पूरा का पूरा है। एक साइकोलॉजिकली टेस्ट हो रहे हैं आपके साथ साथ में, और आपको पता नहीं चलता, और आप बेवकूफ हो इसलिए आपके जो इमोशंस हैं वो रियल होते हैं, वो व्यक्त हो जाते हैं। आपके चेहरे देख के पता जाता है मामला गड़बड़ है, पूरा डावाडोल है, ठीक है, कोई उल्लास बच्चा नहीं है ठीक। अनुराग है अफेक्शन, है ना, किसी से हमें लगाव होता है जिसको आप प्रेम बोलते हैं, एक प्रकार से क्या बोलते हैं, प्रेम, अफेक्शन। जैसे आप 18 माह के होते हैं तो आप में एक भाव आता है ईर्ष्या, ये सी टेट में आया हुआ है ईर्ष्या,
ठीक है। जेलेसी का भाव 18 माह में आता है, और जेलेसी 18 माह में आने के बाद जिंदगी भर रहता है। मेच्योरिटी आ जाएगी तो आपकी अनुक्रिया घट जाएगी, जेलेसी खत्म नहीं हो सकती, आपकी अनुक्रिया घट जाएगी। आप कुछ समय बाद में, जैसे शुरुआत में आपको लगेगा यार मैं नौकरी लग गया, आपके स्कूल में कोई आपसे थोड़ा सा स्मार्ट आ गया तो आपको लगेगा यार ये क्यों आ गया, बच्चों ने कह दिया सर वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको बुरा फील होगा यार साला ये चला जाए तो ठीक रहे, ठीक है। धीरे धीरे फिर एक मेच्योरिटी आती है, यार क्या फर्क पड़ता है यार, हम अलग हैं वो अलग है, सबके अपने अपने जीवन है। धीरे धीरे चीज आने लग जाती हैं। वो उम्र के साथ अनुक्रिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, घट जाती है, बट खत्म नहीं होगी। आप ये कह दो कि सर मेरे अंदर ईर्ष्या खत्म हो गया, ईर्ष्या खत्म नहीं होता। जो उपदेश देते हैं ईर्ष्या के बाबा संत, उनमें भी भयंकर ईर्ष्या होती है। अनुक्रिया अपने आप ऑटोमेटिकली घट जाएगी जब जीवन दर्शन का ज्ञान होगा। और लास्ट में 24 माह में आपके अंदर जो सवेंग आता है वो आता है हर्ष, जॉय। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे गजब की खुशी वाला सवेंग है। लिख लो, इसका भी इंतजार है तुम्हें, है कि नहीं है बताओ, या मिल चुका? किसकी बात कर रहा हूं मैं? हर्ष की बात कर रहा हूं। लिखो देवियों, टेबल बनाओ, बाबूक मत तो करो थे। 1 साल ढंग से मेहनत करनी है, उसके बाद अपने को इमोशनल होना है। क्या लिखा है इसमें? जन्म के समय उत्तेजना 0 माह, उत्तेजना के बाद 3 माह में दुख और आनंद, 6 माह में भय, क्रोध और घृणा, भय क्रोध घृणा के बाद 12 माह में उल्लास और अनुराग, और 18 माह में ईर्ष्या जेलेसी, और 24 माह में हर्ष। 24 माह में कौन सा सवेंग होता है? हर्ष होता है। इंजॉय वर्ड बनाना, वो इस जॉय से बना है, इंजॉय, enjoy your life। enjoy वर्ड इस बात को व्यक्त करता है कि आप जी भर के जी रहे हो, इसको enjoy शब्द इस्तेमाल होता है। तो जॉय सर्वोच्च सवेंग माना गया है खुशी के हिसाब से, हर्ष। ये टेबल पूरी याद रखना, ब्रिजेज का सवेंगात्मक विकास सिद्धांत याद रखना। इस बार और भी अच्छा इंपॉर्टेंट हो गया, अब आगे मैंने बता दी इस चीज को इंपॉर्टेंट। हेडलाइन डाल लो, बाल्यवस्था में सवेंगात्मक विकास। अठ तो गो देख ले, बोल दियो कदी लिख ले तो बावड़ा, तू और कोई चक्कर में सोचा लागो होती देर ने, तो लिख ले तू ना क्यों आया करे। कितनी बार तो बोल दिया मैंने, रिपीट कर दिया। लिख लिया? क्या लिखा? जो मैंने लिखा है वही तो लिखा होगा। हेडलाइन डालो, बाल्यावस्था में सवेंगात्मक विकास। बाल्यावस्था में सवेंगात्मक विकास। 2 बातें याद रखना। बाल्यावस्था में आपके जो इमोशंस होते हैं वो स्टेटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं, क्लियरिटी आ जाती है। और यहां बच्चे के इमोशंस पे परिवार, इसका विद्यालय और टीचर का बहुत, शेष अवस्था में तो किसका प्रभाव पड़ता है? पेरेंट्स का। मम्मी पापा कैसे हैं आपके सवेंग वैसे ही रूप ले लेते हैं शेष अवस्था में। बाल्यावस्था होती है टीचर से प्रभावित, और किशोर अवस्था होती है ग्रुप से प्रभावित। तो लिखो, बाल्यावस्था में सवेंगात्मक विकास, सवेंग स्थिर, स्पष्ट, निश्चित से दिखाई देते हैं। सवेंग स्थिर होते हैं, स्पष्ट होते हैं और निश्चित। सवेंग वही रहेंगे, प्रेम भी रहेगा बाल्यावस्था में, क्रोध भी रहेगा, ईर्ष्या भी रहेगी, घृणा भी रहेगी, भय भी रहेगा, दुख भी रहेगा, आनंद भी रहेगा, ठीक है, उल्लास भी रहेगा, अनुराग भी रहेगा। ये सवेंग सब जगह रहते हैं। बट बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है? चीजों को थोड़ा नियंत्रित करता है, वो सवेंगों को दबाता है। वैसे दबाना अच्छी चीज नहीं होती है। मनोविज्ञान ये कहता है कि सवेंगों को दबाना नहीं चाहिए, करना चाहिए। मैं जैसे कई बार कोई ऐसे, मैं जो बातें बोलता हूँ वो सिर्फ आपके जॉली मूड के लिए बोलता हूँ कि आप खुश रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है,
जहाँ रूम का स्ट्रेस, खर्चों का स्ट्रेस, प्रतियोगिता का स्ट्रेस, वैकेंसी की कम संख्या का स्ट्रेस। तो मैं कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ आपको हंसाने के लिए। तो मैं उस समय देखता हूँ आपके चेहरे, अब में से कुछ बच्चे खिलखिला के हंसते हैं, कुछ बच्चे ऐसा लगता है वो रोना भी चाह रहा है, हंसना भी चाह रहा है। वो क्या है कि अपन अपन अजीब से हो गए हैं। अब लगता है यार किस बात पे हंसूं, जिंदगी में तो दुख ही दुख है। जो एक था वो भी छोड़ के चला गया, ये वो पता नहीं कितने दुख आपने अपने दिमाग में इतने भर रखे हैं कि आपको ऐसा लगता है यार जीवन तो दुखी है। जबकि मनोविज्ञान ने कहता है जिस पल में तुम हो वहां तुम्हें अच्छा लग रहा है तो उस अभिव्यक्ति को जियो, खुल के जियो, हंस लो, गजब तरीके से हंस लो। जब रोने का मन किया तो ये आपको इमोशन, आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग बनाता है। अब अपन लोग क्या है कि चीजों को दबा दबा के इस गंभीरता के चक्कर में कि यार मैं एक डिसेंट बच्चा हूं। मैं कहता हूं जिंदगी में डिसेंट नहीं बनना। क्यों बनना है डिसेंट, और क्या पुरस्कार मिलेगा तुम्हें? मैं तो कहता हूं कंप्लीट अक्खड़पन रखो अपनी जिंदगी में। अक्खड़पन मतलब जहां हंसने का मन किया जोर से हंसे, रोने का मन किया जोर से हंसे। आपका मन हो गया कि यार मुझे आज आइसक्रीम खानी है, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितने लोग खड़े हैं देख रहे हैं, आप वहीं आपने खड़े हुए रुके और आपने आइसक्रीम खा ली। आपका मन किया मेरे गोलगप्पे खाने हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपने वो खा लिया। अक्खड़पन जिसमें गजब का है वो जिंदगी के हर पल को जिएगा, हर परिस्थिति में जी लेगा। इसलिए क्लास में जब तक बैठा रहो तो भी पल न जिया करो। कोई मत सोचा करो इतना ठिठारो, दुख देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा आपको। अब अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त किया करो, बहुत जरूरी है। तो बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, दबाता है, और ये उसके व्यवहार में विकृति पैदा करता है। आपके जो बच्चे हों, आप एज ए पेरेंट्स, आने वाली भूमिका आपकी पेरेंट्स की है। तो ये मेरी आपको राय है कि जब आपका बच्चा स्वयंगों को अभिव्यक्त नहीं करेगा, बाल्यावस्था में दबाएगा डर की वजह से और कि पापा क्या सोचेंगे, तो आप उसे बोला के कहना बेटा तेरा मन करे ना वैसे हंसा कर, मन करे वैसे खिलखिलाया कर, बहुत जरूरी है। वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी उस बच्चे की। जबकि यहां एक विकासात्मक विशेषता है, ऑटोमेटिकली बच्चा इन चीजों को धीरे धीरे दबाना शुरू कर देगा। लिखे, सवेंग स्थिर, स्पष्ट, निश्चित हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। एक लाइन वो लिखे ना, सवेंग सवेंगों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। वो सवेंगों पर क्या स्थापित करता है, नियंत्रण, कंट्रोल, कंट्रोल करता है वो। कंट्रोल करता है बच्चा। सबसे अधिक प्रभाव किस चीज का पड़ता है? सवेंग कौन से होते हैं बाल्यावस्था में? तो सवेंग वही होते हैं, लिख लो, भय, प्रेम, भय, प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। ये सवेंग सब जगह रहेंगे, किशोरावस्था में भी ये रहेंगे। कुछ सवेंग किशोरावस्था में ज्यादा प्रबल हो जाएंगे, कुछ कमजोर हो जाएंगे, बस ये फर्क पड़ता है। भय, प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। ईर्ष्या को डाह भी बोलते हैं, पता है?